Hello dear students, I am Nirav sir. Welcome to my YouTube channel Online Learn Maths. So today topic is types of functions. Okay? So आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 आपका जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसके बारे में हम सीखेंगे. क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ओके, फंक्शन क्या है वो हमने पिछली क्लास में देखी थी. अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हो, वहां पे मैंने लिंक डाली हुई है. सो यहाँ से टाइप ऑफ फंक्शन हम करते हैं. सो हम फर्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट टाइप इज अ आइडेंटिटी फंक्शन. सो आइडेंटिटी फंक्शंस. ओके, आपको आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है वो मैं बताता हूं. तो उसके पहले जो फंक्शन है उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा होगा कि फाइंड दी फंक्शन, फाइंड दी रेंज एंड फाइंड दी डोमेन. डोमेन एंड रेंज आपको फाइंड करनी होगी. सो इसमें से सिंपली कुछ नहीं, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि सपोज एक ऐसी मशीन है. ये देखो एक मशीन है. ओके, सो इस मशीन में हम कुछ इनपुट करेंगे. तो इनपुट कहां से? यहां से करेंगे. तो जो आप इनपुट कर सकते हो वो क्या है? आपका डोमेन. एक मशीन है, वो मशीन में आप जितना भी इनपुट करोगे वो क्या है? डोमेन. और इस मशीन में से जब वो बाहर आएगा, वो कौन से नंबर बाहर आएंगे, क्या चीज बाहर आएगी, वो आपका क्या है? रेंज. ओके, सिंपल, कुछ नहीं, एक मशीन है, आप इनपुट करते हो तो वो आपका डोमेन है, और जो निकल के बाहर आएगी वो क्या है? आपकी रेंज. तो ये बात आप ध्यान में रखो. ओके, सो इसी से हम यहां से कर दिए कि आइडेंटिटी फंक्शन है. कि आइडेंटिटी फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. दैट मीन्स आप फंक्शन में जब एक्स डालते हो तो आपका आंसर भी कितना आता है? एक्स ही आता है. तो ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं. तो एग्जाम्पल में मैं सपोज के फंक्शन में एक वैल्यू 2 डालता, तो फंक्शन में मैं 2 वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे आंसर भी क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. ओके, फंक्शन में सपोज मैं 50 डालता हूं तो मुझे आंसर भी कितना मिलेगा? 50. इसके साथ कंपेयर करो, एक्स डालता हूं तो मुझे एक्स ही मिलता है. जब मैं 50 उसमें एंटर करता हूं तो मुझे 50 ही मिलेगा. ओके, अगर मैं इसमें 0 इनपुट करता हूं तो 0 मिलेगा. अगर इसमें मैं -1 इनपुट करागा तो मैं -1 मिलेगा. ओके, सो ऐसे ही फंक्शन आपको एज इट इज याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वो क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन. अब हम ग्राफ की यहाँ पे सोचते हैं तो ग्राफ कैसे आता है वो मैं आपको बता दूं. ये देखो ऐसा. ओके, सो ग्राफ के बारे में अगर मैं 0 इनपुट करूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा. अगर मैं यहां से 1 इनपुट करूंगा तो अगर ये 1 इनपुट कर तो 1 यानी कि 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट तो यहाँ पे मिलेगा. 2 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा. 3 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा. सेम इट इज -1 -2 यहाँ पे. सो यानी कि मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो ओरिजिन से पास होने वाली क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ओके, सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. सो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको याद करना है, याद रखना ही है कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे मिलता है? ओरिजिन से पास होने वाली आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ओके, अब हम बात करते हैं डोमेन की बात करते हैं. ओके, डोमेन एंड रेंज. तो बताओ डोमेन क्या है? डोमेन यानी कि ये मशीन है. देखो ये मशीन है, इसमें हम क्या एंटर कर सकते हैं? ये इसमें जो एंटर कर सकते हैं, बताओ एक्स की वैल्यू हम क्या कुछ भी एंटर कर सकते हैं ना. 0 1 -1 -2 -3/2 -1/4, जो भी आपको मर्जी है वो आप एंटर कर सकते हैं. तो आपका डोमेन यानी कि -∞ से
के बीच में आप जो पसंद है वो आप इनपुट कर सकता है। जो इनपुट करता है वो ही आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। वो तो आइडेंटिटी फंक्शन बता रहा है। तो आपकी रेंज भी क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और आपको ध्यान में हो तो ये माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी इज इक्वल टू रियल नंबर, ये रियल नंबर ही है। आप यहाँ रियल नंबर इनपुट कर सकते हो तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर ही। तो आपको डोमेन एंड रेंज आइडेंटिटी फंक्शन की याद रखनी है। आर और रेंज भी आर है, डोमेन भी आर है। ओके, देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड का क्या नाम है, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो कांस्टेंट फंक्शन की इसी तरह से एक डेफिनेशन होगी। तो वो कहां पे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, यानी कि आप इसमें कुछ भी एंटर कर लो, आपको आंसर क्या मिलेगा, के ही मिलेगा। यानी कि एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि कोई भी एक बच्चा यानी कि स्टूडेंट है, वो जो टीचर है उसके जान पहचान वाला है। तो वो टीचर उसको बोलेगा कि तू मेहनत कर या ना कर, तेरे 50% ही आने वाला है। ओके, मैं तुझे 50 मार्क्स ही देऊंगा। तो वो क्या कर रहेगा, जो कुछ भी मेहनत करे उसको मार्क कितना मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने टीचर ने बोला कि तू कितनी भी मेहनत कर ले, मैं तुझे 50 मार्क्स देने वाला हूं। यानी कि 50 उसका कांस्टेंट है, वो मेहनत करता है या नहीं करता। यानी कि वो है कि यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर लो, आपको मार्क्स कितने मिलने वाला है, 50, यानी कि के कांस्टेंट है। ओके, यार एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 5 है, तो यानी कि 5 है वो एक फिक्स नंबर है, यानी कि कांस्टेंट नंबर। तो आप इसमें कुछ भी एंटर कर लो, 0 एंटर कर लो तो भी आपको 5 मिलने वाला है। आप माइनस एंटर कर लो तो भी आपको 5 मिले, या पॉजिटिव एंटर कर लो तो भी आपको क्या मिलने वाला है, 5 ही आंसर मिलने वाला है। तो ये कांस्टेंट नंबर है। अब देखते हैं उसका ग्राफ क्या है। तो ये देखो, एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस। ओके, आप यहां से कुछ भी एंटर कर लो, 0 एंटर करो तो भी आपको क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। यहाँ पे 1 एंटर करो तो 1 एंटर करने के बाद यहाँ पे 5 मिलेगा। यहाँ पे 2 एंटर करो तो भी 5 मिलेगा। कुछ भी एंटर करो आपको क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, यानी कि दिस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। सिमिलरली आपको नेगेटिव में भी -1 एंटर करो तो भी 5 मिलेगा, -2 एंटर करो तो भी 5 मिलेगा, यानी कि इस तरह से आपको ग्राफ मिलने वाला है। ओके, सो ये ग्राफ आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। मीन्स ये मैंने एग्जांपल के तौर पे 5 लिया, आप यहाँ पे k भी ले सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज। ओके, सो डोमेन यानी कि आप क्या इनपुट कर सकते हो, क्या एंटर कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी आप एंटर कर सकते हो, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, यानी कि आप पूरे रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। अगर इनपुट करने से आपका आउटपुट क्या है, जो आउटपुट आया वो ही आपकी रेंज है। अगर यहाँ पे पूरी रेंज में इनपुट कर तो आउटपुट तो मुझे 5 ही मिला, तो यानी कि एक सेट मिला और सेट के अंदर कौन सा नंबर मिला, 5। यानी कि यहाँ पे के और कोई नंबर होता तो आपकी रेंज वो नंबर हो जाएगी। ओके, मैंने एक एग्जांपल के से लिया इसलिए। ओके, सो नाउ हम थर्ड देखते हैं। थर्ड वन इज अ सिग्नम फंक्शन। थर्ड इज अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिंघम फंक्शन के नकली वाला फंक्शन। ओके, तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफाइन करता है पहले अच्छी तरह से देख लो। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ओके, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। वो एक्स की वैल्यू पे, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो फंक्शन क्या देगा आपको, 1 आंसर देगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वो फंक्शन आपको क्या देगा, 0 आंसर देगा।
अगर इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हुई यानी कि वो आपको क्या आंसर देने वाला है, माइनस। ओके, सो ये फिक्स ही है, उसको एज इट इज याद रखो। आप इसमें कुछ भी एंटर करो, आपको 1 0 और -1 ही आंसर मिलेगा। ओके, अगर पॉजिटिव एंटर करो तो 1 देगा, 0 एंटर करो तो 0 देगा, नेगेटिव वैल्यू एंटर करो तो आपको -1 देगा। यानी कि मैं बता, अगर मैं 0 आंसर एंटर करता हूं, एफ ऑफ 0 देता हूं तो मुझे 0 आंसर मिलेगा। अगर एफ ऑफ 5 एंटर करता हूं, अगर 5 पॉजिटिव है नेगेटिव, 5 पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मुझे क्या आंसर देगा, 1 आंसर देगा। अगर मैं -5 एंटर करता हूं तो -5 वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव में -1 आंसर देगा। यानी कि आप पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीन ही वैल्यू आप पहले सोचो। अगर पॉजिटिव है तो 1 आंसर देगा, 0 है तो 0 ही आंसर देगा, नेगेटिव है तो -1 देगा। ओके, अब उसका ग्राफ सोचते हैं। ओके, तो देखो पहले 0 से स्टार्ट करता है, तो 0 पे क्या देगा, अगर मैं 0 एंटर करता हूं तो 0 यानी कि ओरिजिन ही मुझे मिलेगा। ओके, अगर मैं 0.1 एंटर करता हूं, अगर इसमें 0.1 एंटर करता हूं तो क्या, तो पहले ये सोचो कि 0.1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मुझे 1 आंसर मिलेगा। तो 0.1 पे मुझे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 आंसर मिलेगा। अगर 2 में एंटर करता हूं तो ये 1 ही आंसर मिलेगा, यानी कि यहां से सब ऐसे मुझे आंसर मिलेगा 1 ही। ओके, लेकिन ये सोचो कि क्या 0 पे 1 कभी मिलेगा, 0 यहाँ पे एंटर करो तो 1 कभी भी, यहाँ पे 0 एंटर करने से 1 आंसर आपको मिलेगा, नहीं मिलने वाला। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे आप क्या बना दोगे, एक होल बना दे। ओके, सो यहाँ पे एक आपको होल बनाना है और यहाँ से तो सेम एज इट इज, यहाँ पे कभी -1 आंसर नहीं मिलता 0 पे, तो यहाँ पे भी आप क्या है बना दो, एक होल बना दो और यहां से ऐसे। ओके, इसको आप याद रखने के तरीके से आप उसको तलवार ग्राफ भी आप बोल सकते हो। ओके, तो ये तलवार ग्राफ भी है। सिग्नल फंक्शन का ग्राफ कैसे मिलता है, जो तलवार टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो पहले बताओ मुझे डोमेन। ओके, डोमेन मींस आप उसमें एंटर क्या कर सकते हो, इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू आप क्या एंटर कर सकते हो, आपको जो मर्जी है वो एंटर कर लो। ओके, -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव यानी कि पूरा रियल नंबर एंटर करने पर आपको आउटपुट क्या मिलने वाला, आपको आउटपुट क्या मिलेगा वो सोचो ना। तो रेंज आपकी क्या हो गई, रेंज आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट तो मैंने पहले ही बताया, कुछ भी नंबर एंटर कर लो, आउटपुट आपको 1 0 और -1 ही मिलने वाला है। ओके, तो आपकी रेंज होगी वो एक सेट है, इसमें कितने 1 0 और -1, तो वो आपकी रेंज है, वो आपका आउटपुट है। ओके, 3 फंक्शन हमने देखे और अब 4 फंक्शन की ओर सोचते हैं। 4 फंक्शन का नाम है GIF। आप बताओ कि GIF यानी कि वो व्हाट्सएप वाला GIF नहीं। ओके, इसमें आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात करते हैं। अगर कई पेपर में शॉर्ट फॉर्म आई है GIF, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, GIF उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो वो GIF कैसे डिफाइन होता है, तो पहले देखो कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x और उसमें एक डब्बा आ जाता है। ओके, डब्बे में x बोथ साइड। ओके, GIF। सो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, इस तरह से डिफाइन होता है। तो उसकी वैल्यू हम कैसे सोचते हैं कि इसमें आप कुछ भी एंटर करो तो वो आपको आंसर क्या देगा, इंटीजर ही देगा। यानी कि आप डोमेन, आप यहां से कुछ भी एंटर कर लो, ये यहां से इस में कन्वर्ट, इस मशीन में जाएगा, तब आपको जो रेंज देने वाला है वो क्या हो गई,
इंटीजर ही देगा, यानी कि जेड ही देगा। ओके, इंटीजर। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले मुझे बताओ कि इसमें मैं 0 एंटर करता हूं, तो ये डब्बे में 0 जाएगा, तो 0 इंटीजर है। यस, इंटीजर, तो ये तो 0 ही देने वाला है, एज इट इज देगा 0। अगर मैं इसमें 2 एंटर करता हूं, तो ये डब्बे में 2 जाएगा, तो डब्बे में से 2, तो 2 सोचना है आपको। 2 0 2 है, वो इंटीजर है। यस, इंटीजर है, तो ये 2 ही आंसर देने वाला है। अब देखो ये 2.3 है, तो वो डब्बे में जाएगा 2.3। ओके, डब्बे में से बाहर आएगा, तो वो 2.3 इंटीजर है? नहीं, वो इंटीजर नहीं है, वो रेशनल नंबर है। तो वो 2.3 डेसिमल नंबर है, यानी कि इंटीजर नहीं है। तो वो आपको आंसर तो कैप्स में देगा, इंटीजर में ही देगा। तो इंटीजर कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी कि मैं आपको यहां से बताऊं तो ये देखो नंबर है, ये 1 0 2 3 4 5, ये -1 -2। ओके, नंबर लाइन पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2.3 कहां पे आ जाए? यहां पे 2.3 आएगा, तो 2.3 से छोटा इंटीजर। ओके, तो 2 1 0 -1 -2 वो सब छोटा है। इसमें भी क्या है? ग्रेटेस्ट। 2.3 से छोटा इंटीजर, और उसमें भी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? 2 नंबर है। तो आपको आंसर क्या देगा? 2 नंबर ही मिलेगा। ओके, सो ये 2.3 डब्बे में से बाहर आएगा तो इंटीजर होगा, और वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि 2 मिलने वाला। अब ये सोचो कि 2.9999, अब बताओ क्या मिलने वाला? 3? नहीं, 3 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 2.9 कहां पे? यहां पे। हमें क्या करना है? इससे छोटा लेना। 3 तो उससे बड़ा हो गया ना, तो छोटे में से कौन इंटीजर बड़ा है? 2। तो यहां भी आंसर आपको 2 ही मिलने वाला। ओके, अब बताओ f ऑफ 0.5 यानी कि क्या पे आएगा? 0.5 यहां पे आएगा। तो ये 0.5 से छोटा इंटीजर सोचो, तो 0 -1 -2, इसमें भी बड़ा कौन सा नंबर है? 0। तो ये यहाँ पे 0 आंसर देगा। अब बताओ f ऑफ -1.5, यस, -1/1.5। अपने आप से सोचो, -1 नो, -1 तो उससे बड़ा हो ना, -1.5, यानी कि यहां से हमें तो छोटा लेना है। तो -1 तो इससे बड़ा है, तो छोटा में से कौन सा आएगा? -2। ओके, अब समझ में आ दो लास्ट एग्जांपल। ओके, -3.5 कौन सा नंबर देगा? -4 नंबर। यानी कि इस डब्बे की यही खासियत है, आप उसमें कोई भी नंबर एंटर करो, वो आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके आपको नंबर देगा। ओके, अब सोचते हैं इसके ग्राफ की ओर। तो ये देखो उसका ग्राफ सोचो, तो अगर आप 0, अगर इसमें 1 एंटर करो, अगर यहाँ पे 1 एंटर करो तो आपको क्या देगा? वो 1 देगा, तो ये 1 रहा। अगर 1.2 एंटर करो तो भी 1 देगा। अगर 1.5 एंटर करो तो भी 1 देगा। 1.9 एंटर करो तो भी 1 देगा। एग्जैक्ट 2 एंटर करो तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा दिखा। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 एंटर करने पे 1 देगा। 1.5 1 से लेकर एग्जैक्ट 2 एंटर करो तो यहाँ पे 2 आंसर देगा ना। ये 2 है, यहाँ पे 1, एग्जैक्ट 2 एंटर करने पे ये यहाँ से जंप हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, तो ये यहाँ पे देगा 2.3 पे, यहाँ पे 2.5 पे, यहाँ पे एग्जैक्ट 3 एंटर करूं तो मैं यहां से जंप करके यहां चला जाऊंगा। ओके, तो ऐसे आपको अगर 2 पे यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, तो यहाँ पे क्या बना दो? एक गोला बना दो, यानी कि होल। ओके, तो इसका जो आता है वो क्या है? ये यहां से जंप करके आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसे, जैसे आपने लॉलीपॉप खाई है ना, ऐसे ही उसका माचिस की तिल्ली के जैसे मेरा उसका ग्राफ होता है। ओके, तो इस ग्राफ को अच्छी तरह से पहले समझ लो कि क्या कहना चाहता है। अब हम बात करते हैं उसकी डोमेन
ओके, अब हम बात करते हैं डोमेन। डोमेन यानी कि आप एंटर क्या कर सकते हो, एंटर तो इस डब्बे में कुछ भी डाल दो, यानी कि पूरा आर डालो। और रेंज, तो रेंज मीन्स के इस डब्बे में होके आपको आउटपुट क्या मिलने वाली है, आउटपुट क्या मिलेगी, वो तो देखो 0 2 माइनस पॉजिटिव, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि पूरा आपको क्या मिलेगा, इंटीजर। तो ये सिग्नम यानी कि ग्रेटेस्ट GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत है कि आप डब्बे में कोई भी नंबर डालो वो आपको इंटीजर ही आपको देने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, फोर्थ नंबर आ गया, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ है मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कहते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ओके, सो मॉड्यूलस एक्स, तो आप सोचो कि इस मशीन में आप क्या डालोगे, मोड एक्स। ओके, आप इनपुट यहां से कोई भी करो, 1 2 माइनस 1.5 माइनस वैल्यू, कोई भी वैल्यू, लेकिन वो यहाँ पे मोड की वजह से वो आपको आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव ही देने वाला है ना, ऑलवेज पॉजिटिव आपको आंसर देने वाला है। तो देखो वो पॉजिटिव कैसे होता है, वो देखो आज तक आपने नहीं देखा होगा कि भाई मॉड्यूलस में से वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो जाती है। ओके, तो उसकी डेफिनेशन पहले लिख लो अच्छी तरह से कि मॉड्यूलस एक्स, उसको ऐसे डिफाइन करता है अगर एक्स 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है, यानी कि मैं इस मोड में 2 वैल्यू ना, तो 2 देगा। अगर 1.5 है तो ये 1.5 ही मिलेगी ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे एज इट इज, वो सीधे बच्चे तो वो एज इट इज ही मिलने वाली, तो यहाँ पे एक्स ही मिलेगा। ओके, इफ अगर एक्स से वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो यानी कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे -2 लेता, तो -2 है, वो बाहर आके क्या बनेगा, +2 बनने वाला है। लेकिन वो +2 कैसे बना, तो वो देखो कि -2 है तो यहाँ पे -2 बाहर आया, इसको प्लस करने से, इसको प्लस कैसे करे जाता है, एक और में माइनस एंटर कर दूं, तो ये और एक माइनस, यानी कि अगर ये x ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, अगर ये x नेगेटिव है यानी कि ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस मुझे लगाना पड़ेगा, ताकि ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस पॉजिटिव आपको नंबर देना है। असल में ये डेफिनेशन है मॉड्यूलस की। ओके, सो अब हम सोचते हैं उसका ग्राफ। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आप सोचो तो ये देखो। ओके, कोई बच्ची है कि उसकी जर्नी है वो 10 स्टैंडर्ड तक धीरे 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 से क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन 10 स्टैंडर्ड के एग्जाम देने के बाद उसमें सडनली एक चेंज आ गया कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी, देन उसमें क्या होगा, उसके मेहनत करने का जोश आ जाएगा। ओके, वो मेहनत करेगा और अच्छे मार्क्स के साथ वो पास आउट करेगा। तो ये हो गई मोड एक्स का जो ग्राफ है, यानी कि यहां से डिक्रीज, यहां से इंक्रीज, यानी कि विक्ट्री। ओके, वी मीन्स विजय का, जो आप कभी पराजित नहीं होगी, वी मीन्स विजय या विक्ट्री। ओके, सो ये मॉड्यूलस का ग्राफ होगा, एक्स एक्स, अगर 0 एंटर करो 0, यहाँ पे 1 एंटर करो तो यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा, 2 एंटर करो तो 2 पॉइंट मिलेगा, अगर -1 एंटर करने पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1 1, -2 एंटर करने पे -2 2। ओके, ये से आपको पॉइंट मिलेगा। ओके, सो ये हो गई। अब हम बात करते हैं उसकी डोमेन और रेंज। सो डोमेन देखो और रेंज देखो। डोमेन यानी कि मोड के अंदर आप कौन सी वैल्यू आप रख सकते हो, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, यानी कि -इंफिनिटिव से इंफिनिटिव यानी कि r वैल्यू रख सकते हो। लेकिन ये तो आपने देखा, लेकिन वो आउटपुट क्या देगा, वो कभी नेगेटिव नंबर देगा, मोड के अंदर से वो बाहर आएगा तो नेगेटिव कभी नंबर देगा नहीं देगा,
क्योंकि वो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। सो मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, यानी कि 0 से लेकर इंफिनिटिव। ओके, तो ये उसकी क्या हो गई, रेंज। एक बात याद रखो कि मॉड्यूलस फंक्शन आए तो उसकी रेंज ऑलवेज 0 टू इंफिनिटी भी आप लगा दो। ओके, एक और क्वेश्चन सोचते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1। आपको ऐसा फंक्शन दिया है और सोचो कि उसकी क्या सोचना है, डोमेन और रेंज फाइंड कर दो। ओके, सो डोमेन एंड रेंज हम सोचते हैं तो पहले ये देखो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यानी कि जो ग्राफ है वो यहाँ पे जो देखो यहां से आया और यहां से सडनली उसमें चेंज आ गया, तो वो चेंज कहां से आया वो आपको सोचना है। ओके, सो पहले ये देखो कि मॉड्यूलस फंक्शन कब 0 होता है, एक्स की वैल्यू रखने से ये मॉड्यूलस फंक्शन कब 0 होता है, एक्स की कौन सी वैल्यू रखूं तो मैं ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। ओके, एक्स की वैल्यू में 2 रखता हूं, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू में 2 रखता हूं तो आपका आंसर क्या आ गया 1। एक्स की वैल्यू में 3 रखता हूं तो आंसर आ गया 2। लेकिन एक्स की वैल्यू में जब 1 रखूंगा तो आपका आंसर क्या आ गया 0। एक्स की वैल्यू में -1 रखूंगा तो आपका आंसर हो गया -1 -2, और -2 बाहर आएगा तो 2 आंसर मिलेगा, यानी कि 0 से नेगेटिव तो आंसर मिले ही नहीं सकता, यानी कि आपकी रेंज तो फाइंड हो गई। अब आप एक्स की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, तो आपका डोमेन भी आ गया, डोमेन आर है, रेंज क्या है 0 थी इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये सोचने के इसका ग्राफ कैसे आता। ओके, तो पहले ये देखो कि एफ ऑफ एक्स है। ओके, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 है, तो इफ एक्स लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे क्या आया था 0। क्यों 0, क्योंकि आया क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, यानी कि 0 से उसमें चेंज आएगा। यहां से क्या से आ गया 1 से चेंज है। क्यों 1 से आया, क्योंकि यहाँ 1 वैल्यू रखने पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 फंक्शन हो जाएगा, इसलिए 1। और यहाँ पे 1 से क्या मैं 1 और 1 से बड़ा नंबर लेता हूं, यानी कि 1 और 1 से बड़ा नंबर, यानी कि ये 3 नंबर लेकर क्या मुझे इस फंक्शन में कोई चेंजेस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो यानी कि मुझे आंसर तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अब मैं 1 से छोटा नंबर लेता हूं तो ये क्या होगा -2, और -2 को मैं पॉजिटिव करने के लिए और माइनस मुझे लगाना पड़ेगा, तो ये x -1 है, मुझे एक और माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गई उसकी। तो अब हम ग्राफ की ओर सोचते हैं, तो ये देखो उसका ग्राफ क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1। ओके, यानी कि वो इंक्रीज होता जाएगा कहां तक 1 तक, और 1 तक पहुंचने के सडनली उसमें चेंजेस आ जाएगा, और 1 से लेकर वो यहां से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे से। तो ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, उसका ग्राफ हो गया। यहाँ पे 0 पे क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे 1 पे क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन में आप पहले ये सोचो क्रिटिकल पॉइंट क्या है। अगर ऐसा कोई फंक्शन है कि x -1/2 तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सोचो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2, 1/2 रखने पे मुझे मॉड्यूलस 0 मिलता है ना। अगर ये देखो कि √2 - x, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है √2, पॉजिटिव √2। ओके, तो ये आपको सोचना है। अगर मैं ये देखो कि x + 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट, तो उसका ग्राफ कहां से आएगा ये -1 -2, तो ये यहां से ये से चेंज आएगा। ओके, तो ऑलवेज विक्ट्री टाइप ही आपको ग्राफ मिलेगा, लेकिन उसका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है वो आपको देखना है। अब बात करते हैं उसकी डोमेन की। सो डोमेन आप उसमें कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो, तो पूरा R है, और रेंज भी क्या है, रेंज कभी आपको आंसर 0 से कम नहीं मिलेगा, 0 टू इंफिनिटी। तो ये आपकी क्या है डोमेन और रेंज। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे मैं इस वीडियो लेक्चर में और 2-3 फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।